हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ज्ञानीस बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रयागराज की इस पुण्य धरती पर आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस सौभाग्य के साक्षी तो मैं स्वयं हूँ। लेकिन आज हमारे अपने कुछ बच्चों ने कहा कि सर मुलाकात करना चाहते हैं, तो मैंने कहा आप क्या मुलाकात करेंगे, मैं खुद आप लोगों से मिलने की इच्छा रखता हूँ। और शायद कहीं ना कहीं इन लोगों का भी योगदान रहा, श्रेय रहा कि मैं इनसे भी मिलने के लिए यहाँ पर आ गया। और कुछ बच्चे आने वाले हैं और ये हमारे राजू हैं जो जुड़े हुए हैं अपने ज्ञानीस बायोलॉजी क्लासेस के टीजीटी पीजीटी क्लासेस से, और ये विश्वजीत हैं। बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत मंत्रमुग्ध हैं यहाँ पर आकर के हमसे मुलाकात करके। बस यूँ समझिए कि अब मुझे तो खैर जो अच्छा लग रहा है वो मैं खुशी बयान नहीं कर सकता हूँ। विश्वजीत कैसा महसूस कर, विश्वविजय कैसा महसूस कर? विश्व चतुर्वेदी सर लिखते हैं। विश्व चतुर्वेदी सर। चतुर्वेदी, हाँ, कैसा लग रहा भाई? सर बहुत अच्छा लगा। हम अपेक्षा नहीं किए थे कि जो है आपसे मुलाकात संयोग से हो पाएगी। हाँ। और मित्रों, मैं भी यूट्यूबर भी हूँ, थोड़ा सा मेहनत करता हूँ और पढ़ाता रहा हूँ। और गुरु के रूप में ज्ञानी सर को मैंने स्वीकार किया बायोलॉजी के बेसिस पे फर्स्ट टाइम। अब तक भाई गुरु तो सभी होते हैं जिनसे ज्ञान मिलता है, लेकिन कम्पिटिटिव बेस पे मैंने जो है सेल्फ ही स्टडी किया था। उसके बाद जो कुछ भी डायरेक्शन मिला है, सर के ही मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा हूँ। और इस अपेक्षा के साथ कि ईश्वर सर का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बनाए रखे। धन्यवाद। बिल्कुल सही। बच्चों, मैंने जैसा बार बार कहा हुआ है कि हमने बस इस लॉकडाउन कोविड-19 लॉकडाउन के उस पर मैंने क्लासेस डाल दी। आप जानते हो नीट की क्लासेस हमारी चलती हैं, अच्छी क्लासेस हैं। बस टीजीटी पीजीटी ऐसे ही मैंने डाल दी। और टीजीटी पीजीटी सूत्रधार हैं जिनका मैं अक्सर नाम लेता हूँ, सपना तिवारी, वो भी प्रयागराज से ही हैं। उनका भी आना तय है, देखो कब आती हैं, मुलाकात करती हैं, हम लोग उनसे मुलाकात करेंगे। उनका सूत्रधार होना भी मेरे लिए और इस ज्ञानीस बायोलॉजी क्लासेस के गौरव का विषय है। आपसे जो इस बात के लिए मैंने कहा था कि मैंने फर्स्ट टाइम जब पढ़ाया तो कोविड की वजह से मैंने जो पढ़ाया, और पहला वर्ष मेरा निकला 2016-2021 का मैंने पेपर फेस किया। और पेपर को देखने के बाद ये महसूस हुआ कि बच्चों को बहुत ज़रूरत है इस तरह की स्टडी की। तो मैंने अब अपने आप को बहुत इस प्रकार से ढाला है अपने सब्जेक्ट में कि मैं बच्चों को वो चीज़ें दे सकूँ जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो विश्व कैसा लग रहा है अब हमारी क्लास जो दूसरे सेशन में चल रही है? क्योंकि मैं खुद भी इस व्यवस्था से जुड़ा रहा पढ़ाने वाली, इस वजह से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि डायरेक्शन के बेस पे आप बहुत अच्छा डायरेक्शन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि तमाम ऐसे अध्यापक रहे हैं इलाहाबाद की धरती से जो कि मैंने देखा, वो उतने सफल नहीं रहे हैं पेपर को जो करना चाहिए बीट, और उसकी अपेक्षा आप सर सही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि स्ट्रेटजी आपने चेंज करनी शुरू की। और यह मैंने यहाँ भी देखा, यहाँ बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, फिर भी शुरू इस समय भी शुरू हो गया है, तमाम लोग बैच चला रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि अपनी स्टडी चेंज कर पाए हैं और पेपर के अनुरूप बना पाए हैं। प्रेजेंट सिचुएशन जो आपकी है वो बहुत अच्छी है, मतलब गाइडेंस। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 2 यूनिट हम कह सकते हैं एनिमल क्लासेस में, प्लांट क्लासेस में जो 2 यूनिट आती हैं, इनमें 40 से 45 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं इसे चेंज नहीं करूँगा, मैं आपको एनालिसिस करके दिखाया भी है, इनमें 40 से 45 क्वेश्चन दोनों यूनिट में मिलाकर आ जाते हैं 125 में से। तो हमको इसमें चेंज करना स्वाभाविक सी बात थी। तो अगर मैं बदलाव ना करता तो शायद आगे की रास्ते हमारे बच्चों के लिए और कठिन हो सकते थे, इसलिए मैंने बदलाव तो किया, वो तो ठीक ही है। और राजू, कैसा अनुभव रहा आपको? सर वेरी नाइस। आज सर से मिलके तो बहुत अच्छा लगा। और पहली चीज़ सबसे बात बताना चाहेंगे, जो सर जी का टीजीटी पीजीटी, मैंने बायोलॉजी पढ़ा, मैंने भी बीएससी किया, लेकिन जो हमें स्ट्रेंथ मिलना चाहिए सिलेबस के ओरिएंटेड, जो आपका सिलेबस है टीजीटी और पीजीटी का, उसके सिलेबस के ओरिएंटेड सर ने बहुत अच्छा स्ट्रेटजी के साथ प्लानिंग करके हम लोग को जो मैटर प्रोवाइड किया है वो हम लोग के लिए सफिशिएंट है, जो कि हमारे नॉलेज पॉइंट व्यू से और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी अच्छी से अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर के साथ इसको हम गेन करेंगे, ऑफ कोर्स हमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सर ने क्या नहीं किया, बहुत अच्छी रणनीति से, बस सर का जो ध्येय है कि बच्चों को सफलता मिले, बट सर ने बहुत अच्छा प्रयास किया है।
और जितने भी मेरे और भी मित्र हैं जो देख रहे हैं सर को, आपको मैं ये पूर्ण विश्वास दिला सकता हूँ कि सर ने जो सब्जेक्ट किया है, जो हमारे साथ मेहनत किया है सर ने, हाँ, और वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और डेफिनेटली अगर हम इस तरीके से कंटिन्यूटी बना के रहें तो हमको डेफिनेटली हमको सक्सेस मिलेगी लाइफ में, ये हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। और सर का जो और भी प्रयास रहा है हम लोग के प्रति, और क्लासेस के साथ साथ जो भी ये टेस्ट वगैरह है, सब टेस्ट को अरेंज करना, टेस्ट को कब देना, यूनिट वाइज देना, देखिए हर चीज़ होता है, हर चीज़ का हम कितना भी पढ़ लें बट रिवीजन अगर हमारे लाइफ का पार्ट नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। हमारे लाइफ का पार्ट होना चाहिए रिवीजन। रिवीजन नहीं, हम कितना भी पढ़ लें बट रिवीजन अगर नहीं किए, अगर उसका हम टेस्ट वाइज, सर ने हर एक छोटे से खंडों को किया। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम ब्रेक करेंगे, सिंपल पार्ट में उसको ब्रेक करेंगे। सर ने डेफिनेटली वही किया। सर ने ये किया कि हर एक यूनिट वाइज को बांटा और कितने सिलेबस आ रहे हैं। बट सर का एक चीज़ हमको और अच्छा लगा कि सर ने हमको रियलाइज़ कराया कि देखो बेटा, ये सन में इतने क्वेश्चंस आए हैं। हमको इससे ये आइडिया लगता है कि यार इसका नेचर क्या है, किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमको ये अंडरस्टैंडिंग करने में ये मौका मिला जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर, सर ने शिल्पी का भी सॉल्व कराया, और इसके बाद जितने भी प्रीवियस पेपर हुए और जो नए पेपर्स हमारे हुए हैं उसको भी सर ने सॉल्व कराया। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है सर का। और बहुत एक बात और जो है जो स्पेशल होगी, मैं आप सभी मित्रों को जो कि हमें देख पा रहे हैं, अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर की क्लास ज़रूर लें और उसको देखें। और जो सबसे बड़ी बात मैं सर के साथ पाया हूँ, शायद पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई अध्यापक ही नहीं होगा जो इतनी कम फीस में और ये कहते कि बेटा आओ पढ़ो। और तमाम ऐसी अपेक्षाएं हुई, मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा, तमाम ऐसे जुड़े हुए लोग थे और कहीं न कहीं मैं भी उसमें शामिल था। और जो कि कभी फीस की कोई बात ही नहीं हुई, आप बस पढ़िए। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने मित्रों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर का। बेटा, जैसे विश्व ने अभी कहा कि पेमेंट की बात, फीस की बात, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये बच्चे बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं और ऑलमोस्ट ये सारे बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और आप जानते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले बच्चों की पेमेंट क्या होती है, फ़ीस क्या होती है। इसलिए मैंने बहुत मिनिमम फ़ीस रखी है और फीस एक बार की नहीं, आपको मैं बार बार बोलता हूँ, ये फ़ीस उनकी आजीवन है। तो आजीवन मतलब सेलेक्ट हो जाए, बस यही चाहता हूँ। और इसीलिए फ़ीस तो कम थी और कई बार वो पढ़ सके उसमें। तो बस ये कुछ कारण थे जिस कारण से भी बच्चे हमारे साथ जुड़े, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हो कि ये चीज़ें आपने हमारे लिए की और अच्छी की हैं। तो चलिए, हम बच्चों को क्या देने, थोड़ा सा पुरस्कार स्वरूप थोड़ा सा कुछ लाए हैं, तो मैं चाहता हूँ विश्व इन्हें थैंक यू सर ग्रहण करें। और लो बेटा, हाँ ठीक। तो बस ये छोटा सा, क्या कहें, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी जो मुझे लगा ठीक, तो मैंने कहा चलो बच्चों तक पहुंचते हैं। बहुत अच्छा लगा बेटा आप लोगों से मिल करके आज, है ना, बहुत खूबसूरत लगा। ले लीजिएगा मेरा। हाँ ठीक ठीक ठीक।